गुड मॉर्निंग। आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन किया था और उस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि प्लेटो के समस्त चिंतन का, समस्त विचारधारा का लक्ष्य है एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। और इस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने दो तत्व या दो सिद्धांत प्रमुखतया प्रतिपादित किए। पहला शिक्षा सिद्धांत अर्थात राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली, और दूसरा साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। जहाँ शिक्षा सिद्धांत एक सकारात्मक उपाय है आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना का, वहीं साम्यवादी सामाजिक प्रणाली एक निषेधात्मक उपाय है आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना का। प्लेटो ने अपने ग्रंथ, प्लेटो का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक नाम है उसका, उस ग्रंथ में प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत पर इतना विस्तार से और इतना ध्यान से विचार किया है कि एक विचारक हैं रूसो, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो ये कहते हैं कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, अर्थात मनुष्य के जो मानसिक रोग हैं, मानसिक व्याधियां हैं, उनको दूर करने के लिए एक श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। और इस शिक्षा पद्धति पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात जो शिक्षा हो वह राज्य द्वारा नियंत्रित हो। राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली का समर्थन प्लेटो ने किया है। प्लेटो अपने शिक्षा प्रणाली को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में भी अगर हम देखेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है 6 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा, और दूसरा 6 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक की शिक्षा, और दूसरा भाग है 18 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रखी गई है, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है। इस शिक्षा में उत्साह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, जो कि सैनिक वर्ग का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। उत्साह सैनिक वर्ग का मूलभूत गुण होता है और यह शिक्षा मनुष्य में उत्साह को बढ़ाती है और व्यक्तियों को सैनिक कार्य के लिए उपयुक्त बनाती है। 6 से 18 वर्ष तक की जो शिक्षा है, उस शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में दो विषयों को प्रमुख माना गया है। पहला संगीत और दूसरा व्यायाम। प्लेटो ने संगीत और व्यायाम इन दो शब्दों का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थों में किया है। व्यायाम का तात्पर्य कोई कसरत से नहीं है, ठीक है, या व्यायाम का तात्पर्य ये नहीं है कि मनुष्य का सिर्फ शरीर ही विकसित हो, बल्कि शरीर के साथ साथ उसमें सहिष्णुता, साहस और वीरता जैसे मानसिक गुण भी विकसित होने चाहिए। तभी मनुष्य का चरित्र सुदृढ़ बन सकेगा, तभी मनुष्य का चरित्र श्रेष्ठ बन सकेगा, ठीक है। इसलिए व्यायाम का तात्पर्य भी उन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर प्रतिपादित किया है, जिसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मनुष्य में सहिष्णुता, साहस और वीरता जैसे गुणों का विकास होता है। व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर को शिक्षित करता है, ठीक है, और मस्तिष्क की शिक्षा के लिए प्लेटो ने संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की है। संगीत से तात्पर्य अगर हम देखें तो संगीत मन की शिक्षा है, और संगीत में सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि नृत्य, कविता पाठ और अन्य सभी ललित कलाएं जो मनुष्य को संतुष्टि देती हो, मनुष्य को संतोष प्रदान करती हो, उसमें श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास करती हो, वह सभी प्रकार की शिक्षा इस संगीत की शिक्षा में शामिल की गई।
लेकिन जो प्रवृत्तियाँ, जो साहित्यिक अंश और जो साहित्यिक कृतियाँ मनुष्य के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती है, उनको प्रतिबंधित करने की बात भी प्लेटो ने कही है। अर्थात प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य था येन केन प्रकारेण एक श्रेष्ठ चरित्र वाले व्यक्ति का निर्माण करना, और इस श्रेष्ठ चरित्र के निर्माण में जो भी बाधा आती है या कोई भी ऐसे कृत्य, कोई भी ऐसे साहित्यिक अंश या कोई भी ऐसी कलाकृतियाँ जो मनुष्य के इस चरित्र निर्माण में, श्रेष्ठ चरित्र निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है, उन सभी को प्रतिबंधित करने की बात भी प्लेटो के द्वारा कही गई है। और ये प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाया जाए, ये ध्यान राज्य के द्वारा रखा जाए कि कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन सी ऐसी कृतियाँ हैं, कौन से ऐसे साहित्य हैं जो व्यक्ति के चरित्र पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, और ऐसे कृत्यों को, ऐसी कृतियों को, ऐसी कलाकृतियों को प्रतिबंधित करने का कार्य राज्य करे, ताकि एक श्रेष्ठ मनुष्य का, श्रेष्ठ चरित्र वाले मनुष्य का निर्माण किया जा सके। ये तो बात हुई 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा की। अब 18 से 20 वर्ष तक की आयु तक व्यक्ति में साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए सैनिक शिक्षा देने की बात प्लेटो के द्वारा कही गई है। अर्थात 18 से 20 वर्ष तक की आयु का जो काल है, अर्थात 2 वर्ष का काल, इस 2 वर्ष के काल में व्यक्ति को सैनिक शिक्षा दी जाएगी, और यह सैनिक शिक्षा व्यक्ति में साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगी। तो इस तरह अगर हम देखें तो प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा का जो भी प्रारूप है, उसका उद्देश्य है राज्य के लिए श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना, ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जिनका चरित्र श्रेष्ठ हो, उत्तम हो। धन्यवाद।